अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं उजारनक सिद्दुआ आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। कल वाला केक, उसको डेकोरेट करना है, याद है ना आप लोगों को? मुझे तो याद है। हम यहाँ फ्रिज में रख के गए थे। और देखें, आप भी ऐसे ही करिएगा। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है, गरम गरम उसको काटिएगा नहीं। देखें कितना स्मूथली कटा, कोई क्रम्स नहीं निकले, कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि मैंने ये केक कल बनाया था, मेरे पास यहाँ थोड़ा सा दूध है और इसको हम मॉइसन करेंगे दूध के साथ, ताकि ऐसे ना हो कि केक थोड़ा सा ड्राई ड्राई लगे। ठीक है। अच्छा, फिर जो आपके सामने मैंने पीनट बटर और दूध और आइसिंग शुगर और एसेंस के साथ मैंने जो फिलिंग बनाई थी, उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, आपको पता है यहाँ। अब उसको भी मुझे जाहिर है कुछ करना है ना बीच में। अब उसको हमें स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी का रखना था, तो मैंने क्या किया था, इसमें 1 चमचा दूध मैंने शामिल किया था। ठीक है, ये देखें। अब इसको मुझे पूरा का पूरा इसके ऊपर डालना है। अब आप सोचें कि जब आप इसको काटेंगे और खाएंगे तो कितना कोई मज़ेदार सा बनेगा। ट्राई ज़रूर करिएगा। आज हमारे शो पे है डिलक्स पिज़्ज़ा पैन। अगर आपको घर में पिज़्ज़ा बनाना है और आपके पास अवन नहीं है, तो ये एनेक्स का अप्लायंस बहुत ही बेहतरीन है टू मेक अ लवली पिज़्ज़ा। तो आप भी घर लाइएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, लेकिन हमारे शो से जीतिएगा पहले। ठीक है। और कैसे जीत सकते हैं? आपने एक बहुत सिंपल सा जवाब देना है। और सिंपल सा सवाल मैंने ये रखना है कि पीनट बटर किस चीज़ से बनता है। ठीक है, इतना सिंपल है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और आप 8881 पे एसएमएस कर दीजिएगा। अच्छा, अब आपने इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर देना है। जितना लिखा है प्लीज़ उतना ही इस्तेमाल करिएगा। हर चीज़, केक में, बेकिंग में, डिज़र्ट्स में, मैं जो चीज़ें जितनी जितनी बताती हूँ उतना ही करिएगा। दूध ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा। हमें ये बिल्कुल चाहिए कि ये इस तरह का स्प्रेडेबल हो। ठीक है। एंड्स तक आप स्प्रेड कर दीजिए, जितना हो सके फ्लैट कर दीजिए, मगर पतला नहीं कर दीजिएगा। चलें, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला केक का हिस्सा जो है वो इसके ऊपर रख देंगे। फ्लैट कर दीजिए इस तरह। अब इसको भी मैं थोड़ा सा मॉइसन करूंगी, इसलिए कि फिर ये बहुत ड्राई ड्राई नहीं लगे। अब इसके ऊपर पूरा वो गनैश जाएगा जो आपके सामने मैंने चॉकलेट एंड क्रीम के साथ कल बनाया था। सब कुछ मैं फ्रिज में रख के गई थी। अगर गरम गरम करती तो आप सोचें कुछ ना केक कटता, ना कि ये फिलिंग अंदर अच्छी तरह रहती, ना ही ऊपर ये गनैश रहता। आपने देखा केक थोड़ा सा ठंडा था तो ड्राई हो गया था, तो इसके अंदर हमने ये कर दिया। अब हम क्रम्स वम्स बाद में सब सफाई करेंगे। पहले मुझे क्या करना है, ये डाल देना है। ये क्या है? गनैश। इसको मैं साफ कर लूं। फिर इसके ऊपर क्या जाएगा? मूंगफलियां। ठीक है। टर्न टेबल होती ना अभी मेरे पास तो आसानी से हो जाता। विल जस्ट पुट दिस ऑन द साइड्स एज वेल, थोड़ा थोड़ा साइडों पे भी। एंड देन कवर योर केक विथ मूंगफली जो हमने अवन में रोस्ट की थी। आज हम क्या बना रहे हैं तो मैं बताना ही भूल गई। मेथी चिकन बना रहे हैं हम, छोटी मेथी नहीं, बड़ी वाली मेथी के साथ, फेन्यूग्रीक लीव्स के साथ। ठीक है। और हम बनाएंगे आज एक बहुत ही मज़ेदार सा अवन में बेक किया हुआ कोकोनट चीज़ केक। तो जिसको भी कोकोनट का शौक है तो वो ट्राई करिएगा ये रेसिपी। थोड़ा सा गनैश रहता है, इसको वेस्ट नहीं करेंगे और हम इसको ऊपर डालेंगे। फिर हम कोकोनट चीज़ केक बनाएंगे और उसके लिए क्या है, अवन में मैंने एक ऑलरेडी ट्रे रख दी है जिसमें पानी रख दिया है ताकि वो गर्म हो जाए, उससे एक भाप सी बने, तो उसी में हम इसको बेक करेंगे। मज़ेदार सा बेक चीज़ केक। बहुत दफ़ा चिल चीज़ केक्स बनाना सिखा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को आज एक बेक चीज़ केक भी बनाना सिखाते हैं। और मूंगफली कम ईयर, इसको हम स्मूथ कर देते हैं और मज़ीद थोड़ा सा। वैसे भी इसको तो कवर हो जाना है विथ ऑल दीज। पूरा भर दीजिएगा।
फिर इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और आपको मैं काट के भी एक स्लाइस दिखाऊंगी। ठीक है, समझ आ गया? ट्राई करिएगा ज़रूर। रेसिपी हमारी अपलोडेड है पेज पे, फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का जो पेज है उस पे जाके देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। फ़ोटोज़ सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी। आप जब ये खाएंगे तो आपको एक बहुत ही पॉपुलर सी चॉकलेट और पीनट बटर की एक रेसिपी याद आएगी। ठीक है, क्लीन वीन बाद में करेंगे। इसको रखते हैं फ्रिज में। ओ माय गॉड, इट्स सो हैवी। चलिए, ये हो गया डन। ओके, लेट्स स्टार्ट। कोकोनट चीज केक, कोकोनट के बिस्किट्स नहीं हो कोई बात नहीं, प्लेन बिस्किट्स यूज करिएगा, कोई भी टी टाइम के बिस्किट्स बगैर क्रीम वाले। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी कोकोनट के बिस्किट्स के साथ साथ, यहाँ हम इसमें खोपरा भी डालेंगे। ये है कोकोनट, ठीक है, डेसिकेटेड कोकोनट, ये जाएगा। आइसिंग शुगर जाएगी, ठीक है, ये आइसिंग शुगर है। मैं सारी क्वांटिटीज़ बताती हूँ आप लोगों को भी। फिर इसमें हम बहुत थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। और यहाँ मैंने पिघला के मक्खन रखा है, फीका अनसॉल्टेड, ये जाएगा। पहले थोड़ा सा मिक्स करते हैं दोबारा। और बकिया मक्खन भी चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप जब भी बेक करें ना चीज़ केक, याद रखिएगा उसमें अंडे जाते हैं। और क्या जाता है उसमें? और इसमें जाते हैं जो क्रम्स होते हैं इसके बेस पे, सिर्फ नहीं साइडों पे भी, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हम क्या करते हैं, ये है मेरे पास एक स्प्रिंग फॉर्म टिन, यानी कि क्लिप वाला टिन, ठीक है। इसका लूज बॉटम टिन भी इसको कहा जाता है। मैंने साइडों पे इसलिए फॉइल रखा है कि बिल्कुल कुछ भी लीक आउट नहीं हो। और हम इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे बहुत हल्का सा मक्खन के साथ। इसमें ये पूरा क्रस्ट लगा के मैं रेडी करके वेट करूंगी। आप लोग जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कोकोनट चीज़ केक को कैसे बेक करेंगे अवन में अंडों के साथ आपको सिखाएंगे। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, मैं हूं ज़ारनक सिद्धवा, आप देख रहे हैं मसाला टीवी पे फूड डायरीज़ का शो। और हम आज बना रहे हैं कोकोनट चीज़ केक। कल वाला जो केक था पीनट बटर का केक, चॉकलेट ग्लेज्ड, ठीक है, फज ग्लेज्ड इनफैक्ट, वो हम बना के फ्रिज में रख चुके हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, कोकोनट का जो हमने बेस बनाया था चीज़ केक का बेस, द क्रस्ट, उसको मैंने किस तरह किया था, 2 पैकेट मैंने कोकोनट के बिस्किट्स लिए थे, ठीक है, जो आम हमें यहाँ मिल जाते हैं या आप बेकरी पे से ले लें। और आप उसको चूरा कर दीजिए फूड प्रोसेसर में डाल के, उसमें 4 चमचे भर के फीका अनसॉल्टेड मक्खन मैंने पिघला हुआ डाल दिया था। पिघला के थोड़ा सा ठंडा करके डालिएगा। चुटकी भर मैंने उसमें चीनी डाली थी, चुटकी भर मैंने उसमें नमक डाला था। और मैंने उसमें आइसिंग शुगर डाली थी 1/4 कप जितनी, और आधा कप जितना खोपरा था, नारियल या आप कद्दूकश वाला डाल दीजिए, डेसिकेटेड डाल दीजिए, वॉट एवर यू वांट। सो मक्खन पिघला हुआ, बिस्किट के क्रम्स, कोकोनट, आइसिंग शुगर, नमक, उसको मिक्स करके बेस में आप कोकोनट का चीज़ केक का टिन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें बेस में लगा दीजिए और साइडों पे भी लगाइए। मैंने अभी लगा के उसको फ्रीज़र में रखा है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं दिखा रही, थोड़ा ज़रा टाइम दीजिए फ्रीज़ होने के लिए। मैं तब तक फिलिंग बना लेती हूँ, फिर मैं निकाल के उसमें फिलिंग डाल के फ़ौरन अवन में बेक कर दूँगी। फिलिंग के लिए मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, ठीक है, और 2 कप मेरे पास क्रीम चीज़ है। तो मैंने क्या किया है, एक मैंने टब खोल दिया था,
क्रीम चीज़ का, और थोड़ा सा मेरे पास 1 किलो जितना दही था, उसको मैंने टांग दिया था। और टांगने के बाद इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा दही होना चाहिए, दही का मट्ठा भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर ये आपको सफ़ेद पाउडर नज़र आ रहा है, ये कोकोनट मिल्क का एक सैशे डाला है मैंने, आधा कप जितना कोकोनट मिल्क पाउडर होना चाहिए, और कोकोनट का एसेंस जाएगा, दैट्स इट। इसमें कोई क्रीम वगैरह नहीं है, और इसमें कोई जेलेटिन नहीं होता है। जिसमें हम बेकिंग करते हैं, बेकिंग वाला चीज़ केक जो होता है उसमें जेलेटिन नहीं जाता है। सो ये सारी चीज़ें हमें मिक्स कर देनी है, बीट कर देनी है, और उसको बेक करने रख देना है। बीट करना, मगर बीट ज़्यादा नहीं करना है आपने, इसमें वो बुलबुले क्या कहते हैं, बबल्स ना आए, ठीक है। बबल्स आएंगे तो आपका चीज़ केक क्रैक हो जाएगा। और चीज़ केक को 1 आध घंटा आप बेक करके ठंडा होने के लिए अवन में ही छोड़ दीजिए। दरवाज़ा बंद रखिएगा, अवन का खोलिएगा नहीं। 1 घंटा हो जाए, बंद करके अंदर छोड़ दीजिएगा, फिर 2-3 घंटे बाद निकालिएगा तो बिल्कुल चीज़ केक फाइन होगा, बिल्कुल इस पर बिल्कुल क्रैक्स नहीं आएंगे। और ना आए क्रैक्स तो इसलिए हम अवन के अंदर एक ट्रे रखते हैं जिसमें हम पानी भरते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पानी है, अवन में एक नीचे ट्रे है, ठीक है। इसमें से भाप निकलेगी, बनती रहेगी स्टीम, जिसमें जाके ये पकेगा चीज़ केक। बेक चीज़ केक हमेशा ऐसे बनाते हैं जी। कौन है हमारे साथ कॉलर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कौन हैं, कहाँ से बोल रही हैं? इशाल तारिक बात कर रही हूँ फ्रॉम बहावलपुर। जी फरमाइए। मैम मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मैं आप लोगों को बहुत लाइक करती हूँ। Thank you. एंड योर वीडियोस आर रियली गुड। थैंक यू वेरी मच। ट्राई किया कुछ आपने? क्या मैम? ट्राई किया, कोई रेसिपीज ट्राई की? नहीं मैम, इंशाल्लाह नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई बिकॉज़ आई एम इन 7th क्लास ओनली। ओह अच्छा। नाउ आई विल ट्राई इंशाल्लाह। Okay, definitely try out all my recipes when you get the time, okay? मैम आई विल लाइक टू गिव द आंसर। Sure. To make peanut butter, you need to roast some peanuts. Yes. And afterwards you need to crush it and make a foam, and you need to add salt, a little bit of oil and honey. Okay, ठीक है, आपने पूरी रेसिपी बता दी, थैंक यू। ट्राई करिएगा, घर में बनाइएगा, प्रिजर्वेटिव्स फ्री, एडिटिव्स फ्री, कलर फ्री, आसानी से बन जाता है। बस आपने रोस्ट किए हुए पीनट्स को, मूंगफलियों को डाल दिया ग्राइंडर में, और ऑलिव ऑयल डाला, और थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा नमक, एंड इट्स डन। चलिए, थैंक यू फॉर कॉलिंग, नोट कर दिया है आपका जवाब। ये मैंने क्रीम चीज़ का एक टब डाल दिया है, ये दही का मट्ठा है, ठीक है। घर में दही बची हो, मलमल के कपड़े में टांग दीजिए, पानी सारा निकल जाए तो आप चीज़ केक में डाल सकते हैं, सैंडविचेस में डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे, उसके बाद अंडे, कोकोनट एसेंस, चीनी पिसी हुई, और कोकोनट मिल्क का पाउडर। जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत बीट नहीं करना है, इतना करिए कि मिक्स हो जाए, वरना ज़्यादा बीट करेंगे बबल्स आ जाएंगे तो उसमें फिर आपका चीज़ केक क्रैक हो जाएगा। जिनको कोकोनट फ्लेवर पसंद है उनको ये चीज़ केक बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बेस में भी कोकोनट बिस्किट्स हैं, उसमें भी खोपरा है, इसके अंदर ही कोकोनट मिल्क पाउडर जा रहा है, कोकोनट का एसेंस है, तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ केक बनेगा। कोकोनट एसेंस खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये जो है ना थोड़ा सा ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये। नहीं हो तो वेनिला एसेंस डाल दीजिएगा, और 2 अदद अंडे चले गए, सब कुछ चला गया। अब आपने इसको बीट करके रख देना है बेक करने के लिए। कहानी खत्म। कॉलर्स हमारे कहाँ हैं, जल्दी जल्दी चलाइए ना। ये देखें, डन, ठीक है, दिस इज डन। बस इसको अब ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है ज़्यादा। जी कौन है कॉलर? अस्सलाम वालेकुम जन्नत बाजी, कैसी हैं आप? अच्छा जी, आप हैं, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? से हूँ मैं। जी जी, आपकी तो आवाज़ हम पहचान जाते हैं ना, पुराने कॉलर्स सब मुझे याद हैं सब। हाँ, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती है जन्नत बाजी। आज जो आप केक बनाती हो ना, वो भी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। जरूर करिएगा, थैंक यू। कोकोनट फिश मैंने आपकी रेसिपी बनाई, बहुत अच्छी बनी। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और जन्नत बाजी मैंने 9 जुलाई को गिफ्ट विन किया था। फिर क्या हुआ? अभी तक नहीं मिला। आ जाएगा, आप बात कर लीजिए डायरेक्टर साहब से, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखें ये सेट हो गया है, मक्खन जमना चाहिए दोबारा, साइडों पे भी ज़रूर लगाइएगा, ओके, समझ आ गई? इस तरह, और बाहर फॉइल,
और ये मिक्स हो गया अच्छी तरह। अब आप इसको, उफ इतना भारी, इसमें रख दीजिए। 2 अंडे, कोकोनट एसेंस, कोकोनट मिल्क पाउडर और दही का मट्ठा और क्रीम चीज़। जिनको कोकोनट नहीं पसंद उनको ये नहीं बनाना चाहिए जिनको पसंद है उनको बनाना चाहिए, कहने का मकसद ये है। टर्न्स आउट रियली नाइस। आप अंदर भी कोकोनट डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर भी है, ये सब कुछ है, मोर देन इनफ। अच्छा, अब हम इसको अवन में रखते हैं। चलें वहाँ चलें। ठीक है जी, हम ब्रेक लेते हैं। आपने अगर जीतना है इनिक्स की तरफ से डीलक्स पिज़्ज़ा पैन, तो आप हमें बहुत सारे एसएमएस कर दीजिए 8881 पे। बताइए पीनट बटर किस चीज़ से बनता है, कितना सिंपल है, ठीक है, सवाल में ही इसका जवाब है। तो आप जल्दी से मैसेज करिएगा 8881 पे, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं लेती हूँ ब्रेक। ब्रेक के बाद हम चिकन शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं करना चाहती हूँ, घी है मेरे पास यहाँ, उसमें मैं ये 2 प्याज हैं उसका पेस्ट है, उसको भून लूँगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। घी में मैंने 2 बड़ी प्याज पेस्ट बना के, थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में पेस्ट बना दिया था। इस तरह आपने सुनहरा इसको करना है, ठीक है। पानी सुखा लीजिएगा, ट्राई करिएगा कि इसको थोड़ा टाइम दीजिएगा। बाज़ वक्त पानी बहुत छूटता है प्याज का, तो ये इसको टाइम लगता है। फिर इसमें हमने लहसुन चॉप करके डाल देना है, थोड़ी सी अदरक हम इसमें डालेंगे, थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे, ठीक है। और हम इसमें मसाले शामिल करते हैं, काली मिर्चों का पाउडर, नमक और साबुत ज़ीरा और धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ठीक है। सारे मसाले भी हो गए, इसको यहाँ रख देते हैं, दोबारा कहीं डाल ना दूँ। और हमें चिकन को भूनना है अच्छी तरह। आप चिकन को मसालों के साथ, दही के साथ मैरिनेट करके भी छोड़ सकते हैं, बट आई एम डूइंग इट लाइक दिस बिकॉज देन वी हैव नो टाइम। अच्छा, इसको एक्सेस, इसका जो पानी है वो प्लीज़ निकाल दीजिएगा और चिकन को डाल के भून लीजिएगा अच्छी तरह। अवन में कोकोनट चीज़ केक जा चुका है, हमारी आज की पहली रेसिपी। रात में हमारा शो 9:30 बजे रिपीट होता है, अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो रात में ज़रूर देख लीजिएगा। चिकन को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। मेथी, बड़ी वाली मेथी मैंने इस्तेमाल की, ये देखें, धो के अच्छी तरह रखिएगा, ठीक है। बहुत सारी नहीं डाल दीजिएगा, करवाहट आ जाएगी। और हरी मिर्चें भी हैं, हरी मिर्चें हमने काटी भी हैं, वो भी हम डालेंगे अभी। पहले चिकन को अच्छी तरह मसालों के साथ, प्याज के पेस्ट के साथ मिक्स करें। अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट, घी, चिकन, काली मिर्चें, नमक, धनिया पाउडर, साबुत ज़ीरा, ये हरी मिर्चें, हमेशा फेंट के दही डालते हैं, ठीक है। चिकन है, बोन्स वाला ले लें, बोनलेस ले लें। अदरक, लहसुन है चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, दही है फिटा हुआ, अनियन का यानी कि प्याज का पेस्ट, तेल और घी दोनों डालना है, दोनों डाल दीजिए। आज मैंने सिर्फ घी में किया है। और क्या था, धनिया पाउडर, कुटी हुई काली मिर्चों का पाउडर है, नमक है और ज़ीरा है साबुत, और ये फेन्यूग्रीक लीव्स यानी मेथी, बड़ी वाली मेथी। जी, कौन है हमारे साथ कॉलर अब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं सरगोदा से बोल रही हूँ। नाइमा, क्या हाल है? जी फरमाइए। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जी, अच्छा, आपकी बेकिंग जो है ना, उसकी मैंने तारीफ करनी थी। आपकी बेकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी साथ ड्रेसिंग भी आपकी बहुत ज़बरदस्त होती है। थैंक यू, थैंक यू। सिंपल से अच्छा, कपड़े पहनती हूँ मैं। आपका मुझे लगता है कि आपने वेट को लूज किया हुआ है। अगर किया है तो आपने बताना है कि कैसे किया है। नहीं किया कभी टीवी पे मैं मोटी लगती हूँ, कभी पतली लगती हूँ, मैं क्या करूँ?
असल में ना वो लॉकडाउन की वजह से बच्चे कोई टाइम नहीं देते टीवी देखने का, तो फिर अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है कि आपने काफी वेट जो है वो कम किया हुआ है। अच्छा, पता तो नहीं, हाँ जी, ये ऐसे तो होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। मैंने खुद कुछ नहीं किया, मैं तो खाती पीती रहती हूँ मीठा पूरा टाइम, कहाँ से पतली होंगी। जब बंदा बनाता है तो फिर उसका दिल करता है खाने को भी। हाँ, तो मगर आप तो पता है बंदा वैसे भी बना बना के भी अच्छी-अच्छी थक चीजें जाता बनाती है, हैं। देख देख के भी थक जाता है। सब लोगों को अच्छा भी नहीं लगता खाना खाना, ये भी होता है। अच्छा अच्छा, मुझे ये पूछना था कि आप फीका अनसाल्टेड मक्खन कहती हैं, वो किसको कहती हैं? फीका घी अनसॉल्टेड किसको? मक्खन, जो फीका घी होता अनसॉल्टेड है? मक्खन डेयरी से मिलता है। अब आपके शहर में कोई डेयरी हो, वो लोग फीका अच्छा अनसॉल्टेड वाला मक्खन बनाते हैं, या फिर ब्रांड्स भी बनाते हैं। फीका मक्खन नहीं अच्छा, हो तो हमारा कोई बात घर नहीं। का देसी घी होता है, नहीं नहीं, तो देसी वो घी हम नहीं यूज कर डालिएगा। सकते हैं? वो फीका अनसाल्टेड मक्खन नहीं जिसे कहती हैं आप, उसकी जगह पे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नान खताई वगैरह बनाएं, देसी बिस्किट्स बनाएं, उसमें घी डलता है, लेकिन हर चीज में नहीं। केक वगैरह में मैं घी नहीं डालती हूँ। अच्छा अच्छा, मक्खन मिलता है, नहीं हाँ। मिले तो आप टेबल पे जो मक्खन इस्तेमाल करती हैं टोस्ट पे, वो वाला मक्खन डाल दीजिएगा। नमक फिर उसमें नहीं डालिएगा, बिकॉज वो सॉल्टेड होता है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं क्वेश्चन का आंसर भी लेना चाहूंगी जी कि पीनट बटर जो है वो मूंगफली से ही बनेगा, ठीक पीनट है। से? ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी, थैंक यू। अच्छी तरह इसको इसमें भूनने दीजिएगा, दही में और ज़्यादा पानी अभी कुछ नहीं डालिएगा, चिकन पक जाए फिर, ठीक है। और क्या करना था मुझे, हाँ, चीज़ केक हमारा बेक हो रहा है, ये वाला केक हमारा ठंडा हो गया है, इसको हम काटेंगे, इसको हम एंड में काट के आपको दिखाएंगे, कल वाला केक, ठीक है। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, चिकन को होने दीजिए, अच्छी तरह भुनने दीजिए। हम शेफ़ कुकवेयर यूज़ करते हैं अपने शोज़ में, बेस्ट नॉन स्टिक वेयर है, 70 इयर्स प्लस से पाकिस्तान में है। majesticchef.pk इनकी वेबसाइट है, वहाँ से आप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे डिलीवरी भी हो जाएगी। और इसके नॉन स्टिक जो बर्तन हैं वो नॉन स्टिक, उसका उखड़ता भी नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो आप भी घर लाइएगा अगर आपको पॉट्स एंड पैन्स की ज़रूरत है तो। हम लेते हैं ब्रेक, अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन, तो जल्दी से 888 पे मुझे बताइए पीनट बटर किस चीज़ से बनता है, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, यानी कि ID कार्ड नंबर, और 888 पे SMS कर दीजिएगा। तो हम लेते हैं ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। मैंने केक की एक स्लाइस काटी थी ताकि आप लोगों को नज़र आए कि केक है, फिर वो पीनट बटर की फिलिंग है, उसके ऊपर केक है, और वो ऊपर से हमने जो गनैश डाला है, बहुत ही मज़ेदार फज ग्लेज पीनट बटर केक आपका रेडी है। ट्राई ज़रूर करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा, और रेसिपीज़ सारी ट्राई किया करें, ठीक है। ये चिकन भी बहुत मज़ेदार बनता है, ग्रेवी इसकी इतनी स्मूथ बनी है क्योंकि प्याज का हमने पेस्ट बनाया था। अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से डिलक्स पिज़्ज़ा पैन, तो आप जल्दी से 888 पे मुझे बताएंगे कि पीनट बटर किस चीज़ से बनता है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आप देखें दही का और प्याज का अपना इतना पानी निकला है, चिकन का भी, कि मुझे पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसी में मैंने पका लिया। जितना हो सके चिकन को, सब्जियों को पानी कम डालें। और अब आपने इसमें मेथी डाल दी, बहुत सारी नहीं डालिएगा, ये बहुत सारी मैं लेके आई हूँ। और इसी में इसको विल्ट हो जाने दीजिएगा, और दैट्स इट। अदरक के साथ और बड़ी वाली मिर्चें, अभी मैं बड़ी वाली मिर्चें इनफैक्ट डाल दूँ अंदर। ठीक है जी, सब कुछ हो गया है हमारा। चिकन को आप दही के साथ मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, उसमें आप धनिया पाउडर, नमक, कुटी हुई काली मिर्चों का पाउडर डालिएगा, और फिर घी और तेल गरम करके अच्छी तरह प्याज का जो पेस्ट बनाया था, प्याज के साथ पानी को ब्लेंड करके वो सुखा दीजिएगा पानी उसका। अदरक लहसुन उसमें डालिएगा चॉप किया हुआ, और ये चिकन डाल दीजिएगा, उसको भून लीजिएगा अच्छी तरह, दही डाल दीजिएगा, और फिर उसको पकने दीजिएगा। नमक गया था इसमें, धनिया पाउडर, ज़ीरा साबुत, कुटी हुई काली मिर्चें, और एंड में हमने यहाँ बड़ी वाली मिर्चें डाली हैं, हाँ हरी मिर्चें चॉप करके भी मैंने 1-2 डाली थी, और आपने इसमें मेथी डाल दी। मिक्स कर दीजिएगा, पक जाए, डन, चिकन हो जाए, निकाल के सर्व कर दीजिएगा। और जो कोकोनट चीज़ केक है हमारा, उसको देखें मैंने खोलना है और देखना है। अगर मुझे लगेगा कि ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो रहा है, जो कि हमें ब्राउन नहीं करना है, तो थोड़ा सा टुकड़ा हम इस पर फॉइल का रख देंगे, ठीक है, हल्का सा, इसको कहते हैं टेंट करना, एक हल्का सा ऐसे करके रख देंगे ताकि ब्राउन ऊपर से ना हो। मगर एक्चुअली आपको खोलना नहीं चाहिए, आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ, ये देखें।
बस हल्का सा रखा और बंद। इसको आप 1 घंटा बेक करिएगा। बेक हो जाएगा तो बंद कर दीजिएगा अवन। चीज़ केक को अंदर रहने दीजिएगा, ख़राब नहीं होगा। चीज़ केक को अंदर ठंडा करेंगे ना तो क्या होगा, क्रैक्स नहीं आएंगे। और अगर क्रैक्स आ भी जाएं, परेशान नहीं होइएगा, उसको कवर कर दीजिएगा क्रीम के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। मैंने बिस्किट्स यहाँ रखे हैं 1-2 बचा के, उसको आप क्रश करके ऊपर से डाल दीजिए। खोपरा डाल दीजिए, आजकल नहीं मिल रहा है, कोविड में फ्लेक्ड कोकोनट मिलता है लंबाई में कटा हुआ बहुत अच्छा, वो डाल दीजिए। या उसको थोड़ा सा रंग डाल के पिंकिश करके वो ऊपर से सजा दीजिए। क्रीम के स्वर्ल्स कर दीजिए, कुछ भी करिए जिसमें खोपरा डाल सकते हैं वो कर दीजिए। सिर्फ क्रीम और कोकोनट एसेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें मेथी हो गई ना विल्ट। अब इसको आप टर्न कर दीजिए 1 दफ़ा। इसी मेथी को अगर आप अवन में ड्राई कर देंगे तो बहुत अच्छी कसूरी मेथी हो जाती है। जो मैं सोच रही हूँ कि ये बची हुई मेथी के साथ कर दूंगी, बिकॉज मेरे घर में कोई मेथी नहीं खाएगा, तो पड़ी रहेगी, ख़राब हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ ज़ाया ना होने दीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। जी कॉलर हैं, कौन हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं? आयशा बात कर रही हूँ मंडी बहावलदीन से। जी फरमाइए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो मैंने क्वेश्चन का भी आंसर देना है। जी ज़रूर। मैंने कहना पीनट बटर तो पीनट से ही बनता है। हाँ, कितना आसान सवाल था ना। मैं चाहती हूँ आप लोग आसान सवाल है। जीते। मैं चाहती थी कि आप लोग जीते ना। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका जवाब नोट कर दिया गया है। और ऐसे करते हैं, हम एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं। चीज़ केक हमारा बेक हो रहा है। चिकन मेथी इज़ ऑलमोस्ट डन, बस इसको भी हम निकाल देते हैं। ऊपर से थोड़ी सी और मेथी डालेंगे फॉर द डेकोरेशन, फॉर द गार्निश। और हम अदरक के लंबाई में कटे हुए डाल देंगे। कोकोनट चीज़ केक का मैं सोच रही हूँ आज आपको नहीं दिखाऊँ, क्योंकि बेहतर रहता है कि मैं दूसरे दिन दिखाऊँ। देखें अब ये मैं केक को आपको दिखा सकी ना, फिलिंग भी आराम से आप देख सकते हैं, इसका अंदर का भी देख सकते हैं, ऊपर का भी देख सकते हैं, पिघल नहीं रहा, गनैश कुछ भी नहीं। तो कल दिखाएंगे आपको चीज़ केक काटेंगे किस तरह, डेकोरेट करेंगे, तो देखिएगा कल का शो भी। और कल भी बहुत मज़े की मैं एक चाइनीज़ 5 स्पाइस चिकन बनाऊंगी। 5 स्पाइस का मतलब होता है 5 मसालों को पीस के एक चाइनीज़ मसाला बनता है। रेस्टोरेंट अब जब आप जाते हैं आप कहते हैं ये रेस्टोरेंट वाला मज़ा क्यों नहीं घर के चाइनीज़ में आ रहा है, तो उस मसाले से आएगा। तो आप देखिएगा मेरा शो, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो घर में होती हैं, उन्हीं को पीस के एक मसाला बनता है, ठीक है। तो उसका हम चिकन आई थिंक बना रहे हैं, या चिकन ही बना रहे हैं। और एक और चीज़ है, क्या याद नहीं आ रहा मुझे, वो मैं बताती हूँ ब्रेक के बाद। तो ब्रेक लेते हैं, रिकैप भी चलेगा। कुछ भी आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से मिस आउट कर दिया हो तो देखते रहिए हमारा शो। कोकोनट चीज केक, रस्ट के अज्जा, पिघला मक्खन 4 खाने के चमचे, चूरा किए बिस्किट्स 1 कप, कद्दूकश नारियल आधा कप, आइसिंग शुगर 1/4 कप, नमक 1 चुटकी। फिलिंग के लिए क्रीम चीज 2 कप, चीनी 3/4 कप, कोकोनट मिल्क पाउडर आधा कप, अंडे 2 अदद, कोकोनट एसेंस 1/4 चाय का चमचा। टॉपिंग के लिए अज्जा, कद्दूकश नारियल 1/4 कप। तरकीब, रस्ट के लिए बोल में पिघला मक्खन, चूरा किए बिस्किट्स, कद्दूकश नारियल, आइसिंग शुगर और नमक डालकर मिक्स कर लें। फिर इसे पाई पैन में शामिल करके अच्छी तरह दबाएं और फ्रीज कर दें। फिलिंग के लिए क्रीम चीज, चीनी और कोकोनट मिल्क पाउडर एक साथ फेंट लें। फिर अंडे और कोकोनट एसेंस शामिल करके इसे क्रस्ट के ऊपर डाल दें। अब पैन को बेकिंग शीट पर रखकर उसे ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। उसके बाद चीज केक ओवन से निकालकर रैक पर ठंडा करें। टॉपिंग के लिए कद्दूकश नारियल बेकिंग शीट पर रखकर ओवन में 5 मिनट टोस्ट कर लें। केक ठंडा हो जाए तो भुना कद्दूकश नारियल ऊपर सजाएं, आखिर में सर्व करें। स्पाइसी फिनो ग्रीक चिकन अज्जा, चिकन 1 किलो, जुलियन अदरक 1 इंच का टुकड़ा, चॉप लहसुन 2 से 3 जवे, चॉप हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, दही 1.5 कप, प्याज का पेस्ट आधा कप, तेल 1/4 कप, घी 3 खाने के चमचे, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी चंद पत्ते। तरकीब, चिकन में दही, प्याज का पेस्ट, पिसा धनिया, नमक, पिसी काली मिर्च और कसूरी मेथी डालकर मैरिनेट कर लें। फिर तेल और घी गर्म करके जीरा फ्राई करें। उसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें शामिल करके अच्छी तरह सौते कर लें। अब इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डालकर ढकें और इसे दरमियानी आंच पर इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। आखिर में कसूरी मेथी के चंद पत्ते शामिल करके रोटी या नान के साथ गर्म गर्म सर्व करें।
कोकोनट चीज केक, रस्ट के अज्जा, पिघला मक्खन 4 खाने के चमचे, चूरा किए बिस्किट्स 1 कप, कद्दूकस नारियल आधा कप, आइसिंग शुगर 1/4 कप, नमक 1 चुटकी, फिलिंग के लिए क्रीम चीज 2 कप, चीनी 3/4 कप, कोकोनट मिल्क पाउडर आधा कप, अंडे 2 अदद, कोकोनट एसेंस 1/4 चाय का चमचा, टॉपिंग के लिए अज्जा, कद्दूकस नारियल 1/4 कप। तरकीब: क्रस्ट के लिए बोल में पिघला मक्खन, चूरा किए बिस्किट्स, कद्दूकस नारियल, आइसिंग शुगर और नमक डालकर मिक्स कर लें। फिर इसे पाई पैन में शामिल करके अच्छी तरह दबाएं और फ्रीज कर दें। फिलिंग के लिए क्रीम चीज, चीनी और कोकोनट मिल्क पाउडर एक साथ फेंट लें। फिर अंडे और कोकोनट एसेंस शामिल करके इसे क्रस्ट के ऊपर डाल दें। अब पैन को बेकिंग शीट पे रखकर उसे ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। उसके बाद चीज केक ओवन से निकालकर रैक पर ठंडा करें। टॉपिंग के लिए कद्दूकस नारियल बेकिंग शीट पे रखकर ओवन में 5 मिनट टोस्ट कर लें। केक ठंडा हो जाए तो भुना कद्दूकस नारियल ऊपर सजाएं, आखिर में सर्व करें। स्पाइसी फिनो ग्रीक चिकन अज्जा: चिकन 1 किलो, जुलियन अदरक 1 इंच का टुकड़ा, चॉप लहसुन 2 से 3 जवे, चॉप हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, दही 1.5 कप, प्याज का पेस्ट आधा कप, तेल 1/4 कप, घी 3 खाने के चमचे, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी चंद पत्ते। तरकीब: चिकन में दही, प्याज का पेस्ट, पिसा धनिया, नमक, पिसी काली मिर्च और कसूरी मेथी डालकर मैरिनेट कर लें। फिर तेल और घी गर्म करके जीरा फ्राई करें। उसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें शामिल करके अच्छी तरह सौते कर लें। अब इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डालकर ढकें और इसे दरमियानी आंच पर इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। आखिर में कसूरी मेथी के चंद पत्ते शामिल करके रोटी या नान के साथ गर्म गर्म सर्व करें। जी वेलकम बैक। फेन्यूग्रीक चिकन यानी मेथी चिकन जो है हमारा वो रेडी हो चुका है, उसको मैंने निकाल दिया था। केक कल वाला रेडी है। आज का जो केक है उसको मैं 10 मिनट बाद बंद कर दूंगी, ओवन में ही छोड़ देंगे, फिर 2-3 घंटे बाद निकालेंगे और फ्रिज में रख देंगे। फिर कल आपको डेकोरेट करके स्लाइसेस काट के दिखाएंगे, ठीक है? तो आप लोगों को फिर समझ आएगा। बेक्ड चीज़ केक हमने कोकोनट फ्लेवर का बनाया था। आज कौन जीता है जी? इशल जीती हैं भावलपुर से पिज़्ज़ा डिलक्स पिज़्ज़ा पैन इनेक्स की तरफ से जो गिफ्ट है। सो आई होप आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बिकॉज एक डिपार्टमेंट है जो डील करता है गिफ्ट्स में। आपके नाम वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से वो लोग आपके एड्रेसेस लेके आपको फ़ोन करके फिर आपको वो भेज देते हैं, ठीक है? गिफ्ट्स तो ज़रा पेशेंस रखिएगा, आ जाएंगे गिफ्ट्स, सारे गिफ्ट्स आ जाते हैं। लज्जत पे 5 बजे समीना जलील बनाएंगी आलू के चपली कबाब, स्पाइसी एग कड़ी और टमाटर का भरता, तो उनका शो भी ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, आपने ये सारी रेसिपीज़ नोट की होंगी। रेसिपीज़ ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। और कोकोनट चीज़ केक बेक करें तो याद रखिएगा हाफ वे थ्रू अवन का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलिएगा और ऊपर हल्का सा फॉइल का टुकड़ा रख दीजिएगा ताकि काला ऊपर से जल्दी ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए, ठीक है? 1 आध घंटा इसको लगता है अवन में और भाप में ज़रूर पकाइएगा। और चीज़ केक अगर क्रैक हो भी जाए बेकिंग के बाद, ठंडे होने के बाद, तो पैनिक नहीं करिएगा, उसको आप छुपा दीजिएगा क्रीम वगैरह कुछ भी डाल के, ठीक है? कभी कभार हो जाता है क्रैक। अंडे वाला जो चीज़ केक होता है जो चिल नहीं होता है, जिसमें जेलेटिन नहीं डलता है, जिसमें अंडे डलते हैं और हम उसको अवन में बेक करते हैं। चलिए अब दीजिए इजाज़त, 9:30 बजे देख लीजिएगा रिपीट में शो, कुछ भी अभी मिस आउट हो जाए। और जाते जाते याद रखिएगा कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।